हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे ओम स्वामी की किताब प्राचीन मंत्र विज्ञान, ऋषियों का ज्ञान, द एंशंट साइंस ऑफ मंत्रास। अध्याय 9, मंत्रों के षडंग। हर मंत्र के षडंग यानी 6 अंग होते हैं। इसके कुछ अपवाद है जिसका उल्लेख अगले अध्याय के अंत में किया गया है। अन्य सभी मंत्रों के लिए यह षडंग मात्र 6 आयाम नहीं बल्कि 6 अंग भी है। अर्थात किसी एक के बिना भी मंत्र अपनी पूर्ण क्षमता से काम नहीं करेगा। उदाहरण के लिए अधिकांश लोगों के 4 अंग होते हैं और आदि हमारा एक पैर कट जाए तो हम उतनी तीव्रता गति से नहीं दौड़ पाएंगे। यदि हमारा एक हाथ खराब हो जाए तो हमें अपने काम में बहुत कठिनाइयां होंगी। वैसे ही किसी भी मंत्र का आह्वान और लाभ तभी संभव है जब उसके 6 अंगों पूर्ण हो। मैंने इस पुस्तक में हर मंत्र साधना के अंगों का उल्लेख किया है। मंत्र के षडंग है। 1, ऋषि। पृथ्वी पर उपलब्ध हर मंत्र यहाँ किसी न किसी ऋषि द्वारा लिया लाया गया है। किसी भी मंत्र के दृष्टा को उस मंत्र का ऋषि कहते हैं। मंत्रों को रचा या गढ़ा गया नहीं गया बल्कि उन्हें केवल देखा गया है। ऐसे इसीलिए भी सभी मंत्र हमें आदि योगी शिव द्वारा दिए गए हैं। उनमें सभी लोग वही देख रहे हैं जो सृष्टि में उपस्थित है। अर्थात मंत्रों का आविष्कार नहीं होता, उनकी खोज होती है। कल्पना कीजिए कि आपको किसी तकनीकी विषय पर पुस्तक मिलती है और उसे पढ़ने के बाद आपके मन में कई प्रश्न उठते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए आपके पास 3 मार्ग हैं। पहला, आप स्वयं उनका उत्तर ढूंढें। दूसरा, आप उस विषय पर अन्य पुस्तक पढ़ें और देखें कि आपको और क्या जानकारी मिलती है। और तीसरा, आप सीधे पुस्तक के लेखक से संपर्क करें और अपने प्रश्नों का उत्तर उनसे पूछ ले। आपको लेखक के अनुसार और ज्ञान का सीधा सीधा लाभ मिलेगा। मंत्र के ऋषि को जानना तीसरे मार्ग जैसा ही है। यदि आप सही नहीं जानते तो उस मंत्र का खोजकर्ता कौन है, आप उस मंत्र की अनेक महत्वपूर्ण पक्षों से वंचित रह जाएंगे। जैसे जिन मंत्रों के ऋषि वशिष्ठ है उनमें से मंत्र सिद्धि पाने की आपकी संभावना बढ़ जाएगी। यदि आप गाय के घी का दिया जलाएं या कुश से बने आसन या कंबल आसन का प्रयोग करें, क्योंकि ऋषि वशिष्ठ भी इन्हीं वस्तुओं का प्रयोग करते थे। ऐसी सूक्ष्म विषयों की जानकारी आपको एक अच्छे गुरु ही दे सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस पुस्तक में मैंने आपको मंत्र सिद्धि प्राप्त करने के लिए अवश्य सभी विवरण दिए हैं। ऋषि की जानकारी रखने का एक और महत्वपूर्ण कारण है, परंपरानुसार मंत्रों को गुरु से शिष्य तक मौखिक रूप से पहुंचाया जाता है। जब आप मंत्रों के ऋषि का आभार करेंगे तो आपको पता होगा कि किसका आह्वान करने और आपकी वंशावली क्या है। आपको ज्ञात होगा कि आप कितने भाग्यशाली हैं कि आप गुरु से उसी मंत्र को सुन रहे हैं जो हजारों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु से शिष्य को मिलती आ रही है। एक माँ अपनी कोख में 9 महीने तक शिशु को पालकर वंश को आगे बढ़ाती है। वैसे ही ऋषि मंत्र को आगे बढ़ाकर अपनी आध्यात्मिक वंशावली को बनाए रखते हैं। मंत्र ऋषि की चिरंजीवी और अमर संतान है। यही कारण है कि निष्ठावान गुरु शिष्य की क्षमता और उद्देश्य को परखे परखे बिना उसे मंत्र नहीं सिखाते। 2, देवता। हर मंत्र के एक निर्धारित देवता होते हैं। उस देवता में कुछ ऐसे गुण और विशेषताएं होती है जिसे साधक पाना चाहते हैं। हर देवता के रूप में और वैशिष्ट्य होते हैं जिनका प्रयोग ध्यान के लिए किया जाता है। देवता मंत्र की स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी को दर्शाते हैं। इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हम मंत्र जाप करते हैं। देवता मंत्र के पौरुषिक तत्व के प्रतिनिधि है। पौरुषिक से मेरा अर्थ यह नहीं कि सभी देवता पुरुष होते हैं। मंत्र के देव देवियां सभी होती है। पौरुषिक तत्व से मेरा अर्थ है स्त्री तत्व के विपरीत का है, जो एक देवी में भी हो सकता है। 3, बीज। बीज अक्षर के बिना मंत्र बीज रहित फल समान है। आप उसके स्वाद का अनंत आनंद ले सकते हैं, उसके पौष्टिक तत्वों का लाभ उठा सकते हैं, किंतु यह एक बार संभव है। आप उस फल को प्रयोग एक और वृक्ष उगाने या कई वृक्ष उगाने के लिए नहीं कर सकते, जिससे आपको लंबे समय तक फल मिलते रहे। मंत्र का बीज उसकी संभावित ऊर्जा को दर्शाता है। कभी कभी गुरु अपने शिष्य को पूरे मंत्र के स्थान पर केवल बीज अक्षर देते हैं। पूरा मंत्र वह उसे कुछ समय बाद देते हैं। जब मंत्र साधना उसके बीज अक्षर के ज्ञान के साथ किया जाता है तो उससे अपरिवर्तनीय और उल्लेखनीय आत्म परिवर्तन पाने में सहायता मिलती है। शक्ति। प्रख्यात
वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, जब तक कुछ हिलता नहीं, तब तक कुछ होता नहीं। हाँ, मंत्र की शक्ति की उसका गतिज यानी काइनेटिक एनर्जी पक्ष है। यदि देवता उसका पौरुषिक पक्ष है, तो उसकी शक्ति उसका स्त्री पक्ष है। दोनों के साथ आने से ही मंत्र पूरा होता है। शक्ति के बिना मंत्र का कोई उपयोग नहीं। मंत्र योग के मार्ग पर यदि आपको मंत्र की ऊर्जा का ज्ञान नहीं है, तो आप उसका लाभ नहीं उठा सकते। प्रजनन भी चलन है और सृष्टि भी। प्रगति या समृद्धि भी चलन है, वैसे ही अद्भुत भी। मंत्र की शक्ति के माध्यम से ही हम मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। छंद सभी वैदिक मंत्रों का किसी विशेष वैदिक मीटर मीटर में होना आवश्यक है, जिसे मंत्र का छंद कहते हैं। मंत्र के विभिन्न वर्णों का वर्गीकरण ही छंद कहलाता है। पुरातन काल में ऋषि जब ताड़पत्र या भुर्ज पर लिखते थे, उस समय कुछ वर्ण या तो मिट जाते थे या उनका गलत अर्थ निकल जाता था। ऐसा इसीलिए होता था क्योंकि उनकी लेखनी लकड़ी की नुकीली डंडी से होती थी, तांबे, चांदी या सोने की शलाका से होती थी। स्थायी किसी फूल या फल के रस से बना होता था। अक्सर ऐसे बुर्ज पर लिखे अक्षर बहुत छोटे होते थे या उनमें से सुलेख की श्रेष्ठता कम होती थी। इसीलिए मंत्र के अशुद्ध उच्चारण को रोकने के लिए उन्हें एक छंद में निर्दिष्ट कर दिया जाता था, जिसमें वर्णों का विन्यास स्पष्ट हो। मंत्रों या साधनाओं का भुर्ज पर लिखना आरंभ होने से पहले मंत्र मौखिक रूप से ही सिखाए जाते थे। इस समय मंत्रों को छंद दिए जाते थे, जिससे साधक उन्हें सरलता से कंठस्थ कर सके और उनका सही उच्चारण कर सके। मंत्र में लय का होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना संगीत में। वेदों में 21 प्रकार के छंद हैं। उनमें से 6 का सबसे अधिक प्रयोग होता है। छंदों के सभी प्रकार पुस्तक के चौथे भाग में दिए गए हैं। सबसे प्रमुख 6 छंद यह है। गायत्री। इस छंद में एक चरण में 24 वर्ण है या 8 अक्षरों के 3 चरण होते हैं। हर पद में एक प्रख्यात गायत्री मंत्र इसी छंद में है। 2 उष्णिक। इस छंद में 28 वर्ण होते हैं, जिन्हें 8 वर्णों में 4 चरणों में आयोजित किया जाता है और तीसरे चरण में 12 वर्ण है। 3 अनुष्टुप टुप। यह एक ऐसा वैदिक छंद है जिसमें 32 वर्ण होते हैं। इसमें 8 वर्ण वाले 4 चरण हैं। 4 बृहति। इस वैदिक छंद में 36 वर्ण होते हैं। पहले 2 चरणों में 8 वर्ण, तीसरे चरण में 12 वर्ण और चौथे चरण में 8 वर्ण। ऐसे छंद को बृहति छंद कहते हैं। 5 पंक्ति। इस छंद में कुल 40 वर्ण होते हैं और इनका 8 वर्णों के 5 चरणों में विन्यास होता है। 6 त्रिष्ठुप। यह 44 वर्णों का वैदिक छंद है। इनमें 11 वर्णों के 4 चरण होते हैं। 7 जगति। इस छंद में 48 वर्णों के 12 वर्ण के 4 चरणों में विभाजित किया जाता है। सभी वैदिक स्तोत्र किसी न किसी छंद में ही होते हैं। किलक कुंजी। किलक मंत्र के अंतर्मनन वर्ण को कहते हैं। अंतरतम में मेरा तात्पर्य यह नहीं कि वह वर्ण या अक्षर मंत्र के बीज में है या मंत्र से जुड़े यंत्र में सबसे अंदर वाली वृत्ति में है। यहाँ अंतरम का संबंध मंत्र के सबसे गुप्त और शक्तिशाली आयाम में से है, अर्थात उस मंत्र का उपयोग करने की क्षमता। एक किलक को आप एक ताले की तरह समझ सकते हैं। अक्षरांश किलक का अर्थ होता है सुई या पेच। किलक के बिना आप मंत्र की शक्ति या ऊर्जा को संचित तो कर सकते हैं, पर उसका व्यवहारिक उपयोग नहीं कर सकते। यह आपके बैंक खाते में पैसे जमा करने जैसा है। आप उसमें जितना चाहे पैसा जमा कर सकते हैं, पर बिना एटीएम कार्ड या पिन का नंबर के आप पैसे नहीं निकाल सकते। किलक आपके व्यक्तिगत पिन कोड जैसा है, जिसमें आप मंत्र की ऊर्जा का किसी उद्देश्य के लिए उपयोग कर सकते हैं। कभी कभी यदि आप अपना पिन नंबर भूल भी जाते हैं, तो बैंक में जाकर पहचान पत्र दिखाकर आप नया पिन नंबर पा सकते हैं। मंत्र दीक्षा से आपको वह पहचान पत्र प्राप्त होता है। जब आप मंत्र के ऋषि का नाम जानते हैं और अपनी विधिवत दीक्षा हुई है, तो यह पहचान पत्र के समान है। इससे आप यह सिद्ध हो जाते हैं कि आप प्रमाणित व्यक्ति हैं। इसका अर्थ है कि आप मंत्र विज्ञान के क्षेत्र में हैं। किसी ऋषि की वंशावली में दीक्षा पाना उस गारंटीकर्ता के समान है जो आपकी पहचान का प्रमाण दे सकता है।
अब महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यदि किसी मंत्र में आपकी दीक्षा नहीं हुई, तो आप उसका आह्वान कैसे करेंगे? जिन 4 साधनाओं का मैंने इस पुस्तक में उल्लेख किया है, उनके लिए मैंने आपको विकल्प भी दिए हैं, जिनका आरंभ अपने आंतरिक गुरु के आह्वान में से होता है। अन्य साधनाएं जो आप अलग-अलग पुस्तक से लेंगे, उनके लिए मैंने विस्तार से मंत्रों की त्रुटियों और उन्हें सुधारने की प्रक्रिया बताई है। मैं इस बात का वचन तो नहीं दे सकता कि कोई व्यक्ति बिना दीक्षा के उन साधनाओं में सफलता पा सकता है, जो उसने अन्य पुस्तकों से लिए हैं। किंतु इस पुस्तक में दी गई साधनाओं के लिए मैं पूर्ण विश्वास के साथ अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि दीक्षा का न होना एक निष्ठावान साधक के लिए अवरोध नहीं बनेगा। यहाँ पर हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं हम अपने अगले अध्याय में। नमस्कार।